So I welcome you to this session. Today I'm going to explain how to use simple future tense. Okay, and what is the structure of simple future tense? Normally, हम लोग जब आपस में लोगों से बात करते हैं उर्दू में भी, तो हम लोग फ्यूचर में जो जुमले इस्तेमाल करते हैं उनमें भी अलग अलग तरह की किस्में होती हैं। नॉर्मली अगर आप किसी से बात करते समय आप ऐसा बोलती हैं या बोलेंगे कि मैं जाऊंगा, मैं करूंगा या करूंगी, मैं लिखूंगी, तो उर्दू में ऐसे सुबह से लेकर शाम तक हम लोग बहुत सारे जुमले बोलते हैं जो फ्यूचर टेंस के ऊपर बताता है, हमको फ्यूचर टेंस क्या मीनिंग हमको देता है। उसी तरीके से यहाँ पर इंग्लिश में भी उन सारे जुमलों को जो हम लोग उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अब उनको अंग्रेजी में कैसे इस्तेमाल करेंगे और उनको सिंपल फ्यूचर टेंस का उस ढांचे में, उस स्ट्रक्चर में उसको कैसा बनाया जाता है, कैसे बोला जाता है, मैं आपको अभी बता दूंगा। आज का ये लेसन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, और आप जब समझ जाएंगे तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि इस सिंपल फ्यूचर टेंस को कहाँ पर इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, और इसके जरिए से मतलब आप 50, 100, 1000, 1 लाख, 2 लाख, जितने भी आपको आज से लेके आपकी मतलब पूरी जिंदगी में इसका आइडिया आपके जहन में बैठ जाएगा कि जब ये सिचुएशन है तो मैं सिंपल फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ। ठीक है, तो ये बहुत आसान है आज का लेसन। मैं समझता हूँ 15 या 20 मिनट के अंदर आज की क्लास हो जाएगी। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, सिंपल फ्यूचर टेंस हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, उसको बनाते कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस में नॉर्मली यहाँ पर आप देख रही हैं बस एक एक्स्ट्रा चीज उसी सेंटेंस के अंदर जो हम लोग कल या परसों सीख रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर। तो देखिए कल हमने जो सीखा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके अंदर वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होने की वजह से वॉज और वर्ब के साथ आईएनजी लगाना जरूरी था, क्योंकि जो टेंसेस आते हैं उनके साथ कुछ फॉर्मेलिटीज या रूल्स होते हैं। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोगों ने वैसा किया। अगर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे थे तब वॉज की जगह पर हमको इज और आर इस्तेमाल करना था और उसके साथ वर्ब पर आईएनजी हमने लगाया था। तो ऐसे सारे रूल्स, जो टेंस होता है उसके साथ कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं जो हमको ये आइडिया देती हैं कि ये टेंस एक्चुअली में सिंपल फ्यूचर टेंस है, और वॉज के साथ जो वर्ब आएगा आईएनजी के साथ, वो सेंटेंस हम लोग कभी सुनेंगे या पढ़ेंगे, उसका मतलब होता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो उनके साथ वर्ब के साथ जो भी चीजें सेंटेंस में आती हैं उसी वो हमको आइडिया देती है कि ये टेंस कौन सा है। ठीक है, जब आप एक सिंपल फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगी, कोई आदमी ये नहीं समझेगा कि ये जो है सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट है या पास्ट परफेक्ट है, नहीं। क्योंकि हर एक टेंस के को पहचानने के लिए हमको उस सेंटेंस में देखना पड़ेगा, और उसके अंदर जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो हमको ये आइडिया देते हैं कि ये कौन सा वर्ब है, कौन सा टेंस है, और उसी के हिसाब से हमको मीनिंग लेना पड़ेगा, मीनिंग निकालना पड़ेगा। जब आप ये सेंटेंस पढ़ेंगी अहमद विल गो टू स्कूल, इसका मतलब ये नहीं होगा कभी भी कि अहमद स्कूल को गया। उर्दू में जब हम लोग तर्जुमा करते हैं तो इसका मीनिंग मतलब यही होगा कि अहमद स्कूल को जाएगा, मतलब फ्यूचर में, अभी जो नहीं हुआ। उर्दू में भी हम लोग उसी को ऐसा ही बोलते हैं, जाएगा। गया अगर हम लोग बोले तो हमारे जहन में ऑटोमेटिक ये मीनिंग आता है कि वो पास्ट में एक काम हो गया, वो पास्ट है। जब हम लोग बोलते हैं कि अहमद विल गो टू स्कूल, अहमद स्कूल को जाएगा, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि वो अभी नहीं गया, वो जाने वाला है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं अहमद स्कूल जाने वाला है या जाएगा। ठीक है, इन सारे मीनिंग्स को रखकर अगर आप पास्ट मीनिंग देखेंगे तो उर्दू में भी जो हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं ना, उसी के अंदर ट्रांसलेशन की बेसिस पर हमको ये आइडिया मिलता है कि ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल चीज है। यहाँ पर आपको करना ही है, जो सेंटेंस है आपका बिल्कुल जैसा का वैसा ही है। जो सेंटेंस देख रही है आप बिल्कुल जैसा का वैसा ही है। पहले जिसको आना था, जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वर्बल सेंटेंस का, वही है। देखिए SVO, पहले आ रही है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, और लास्ट में आती है ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए चूंकि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसी वजह से हमको विल इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहां पर? बिल्कुल वर्ब से पहले, वर्ब के बाद नहीं। अहमद गो विल टू स्कूल, ऐसा बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो हमेशा जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के फौरी बाद, जो सेंटेंस शुरू होता है उसके फौरी बाद, सब्जेक्ट के फौरी बाद आपको लगाना है विल। ठीक है, उसके बाद आएगा वर्ब। मैं इसका स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा। और विल के बाद लिख लीजिए आप, ये रूल है,
विल के बाद जो वर्ब आता है वो बेस फॉर्म में होना चाहिए। मैं नीचे आपको फिर से एक बार स्ट्रक्चर समझाऊंगा। वर्ब के बाद में सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब के बाद में जो विल के बाद में जो वर्ब आती है वो बिल्कुल बेस फॉर्म में होनी चाहिए। अहमद विल एट नहीं बोल सकते आप, अहमद विल ईट। तो बेस फॉर्म के बारे में तो आपको आइडिया है ही है। तो देखिए यहाँ पर इन सारे सेंटेंसेस में सिर्फ विल आया है, कहां पर, वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद। तो अहमद विल गो टू स्कूल, अहमद स्कूल को जाएगा। यू विल प्ले विथ मी, आप मेरे साथ खेलेंगे। शी विल कम टू द पार्टी, वो पार्टी को आएगी। दे विल लर्न इंग्लिश, वो लोग इंग्लिश सीखेंगे, अंग्रेजी सीखेंगे। और यहाँ पर इंग्लिश से पहले आप दाना नहीं लगाना। आई विल ड्राइव द कार, मैं कार चलाऊंगी या चलाऊंगा। वी विल राइट दिस स्टोरी, हम लोग ये कहानी या किस्सा लिखेंगे। आई विल फ्लाई, इट विल फ्लाई इन द स्काई, वो चीज हवा में उड़ेगी। तो ये बहुत ही आसान है, मैं आपको कह रहा हूँ कि आज की क्लास बहुत ही छोटी है और बहुत ही आसान है। तो ये सेंटेंसेस हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर टेंस के लिए। समझिए कोई काम जो होने वाला है या होगा उसको बताने के लिए, या वो चाहे वो काम हमसे हो या किसी और से हो, उसको बताने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करते हैं। और उसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको लानी है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखना है फौरी बाद उसके विल, उसके विल के फौरी बाद आपका जो वर्ब आता है वो वर्ब को आपको किस फॉर्म में लाना है, बेस फॉर्म में रखना है। उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। बहुत ही आसान तरीका। अभी देखेंगे ये अभी पॉजिटिव सेंटेंसेस है। पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में तो आपको पता ही है। अब इनसे सवाल कैसे बनाएं। मान लीजिए ये सारे सेंटेंसेस है, अगर आपको इसी बेसिक तरीके से आगे वाले से सवाल करना हो कि आपको किसी से पूछना है कि क्या अहमद स्कूल को जाएगा, क्या अहमद स्कूल को जाएगा, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलने के लिए कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, पहले आपके जहन में, मैंने सब पहले दिन आपको एक ट्रिक बताई थी, पहले आपके जहन में एक सेंटेंस फॉर्म कर लीजिए, सेंटेंस बना लीजिए। तो ये सेंटेंस आपके जहन में बन गया अभी, अहमद विल गो टू स्कूल, ठीक है। अब इससे आपको सवाल बनाना हो तो बस वही चीज करनी है आपको। आपको ये बस ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी आप बोलिए, इसको ले लीजिए और सेंटेंस के पहले रख दीजिए, बस उतना ही। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क ऐड करनी है। तो ये सेंटेंस, यस अहमद विल अहमद गो टू स्कूल, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से। तो ये सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 5-6 सेंटेंसेस के लिए नहीं, फ्यूचर टेंस से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं, आपको किसी से सवाल करना हो या कोई आपसे सवाल कर रहा हो, वो लोग इस बेसिस पर, इस बुनियाद पर इंग्लिश के अंदर बहुत ही आसानी से अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप मुझको बोलेंगे सर ये सेशन के बाद क्या आप मुझे ये रिकॉर्डिंग देंगे, तो आप मुझे अंग्रेजी में पूछ सकती हैं सर विल यू, देखिए उसका पहला सेंटेंस क्या था, यू विल गिव दिस रिकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, यू विल गिव दिस रिकॉर्डिंग टू मी, ओके। अभी उसको क्या कर रहे हैं आप, वहां से विल को लिए और सेंटेंस में पहले रख दिए, सवाल बन गया, विल यू गिव दिस रिकॉर्डिंग टू मी, विल यू गिव दिस रिकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आपको आसानी के साथ जो है सेंटेंसेस बनाना है, और ये बहुत ही आसान तरीका है। तो आज आप बहुत ही एक आसान आसान तरीके से आप सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे बना सकती हैं वो भी आपने समझा, और उसके जरिए से सवाल कैसे बनाना हो वो भी जो है आप आसानी से समझ गई। तो यहाँ पे देखिए विल अहमद गो टू स्कूल, और लास्ट में आपको ऐड करना है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपने किया क्या, खाली विल को लिया और सेंटेंस से पहले रख दिया, बस उतना ही। आपको अगर कोई आपके रिश्तेदार बोल रहे हैं कि हम लोग अभी कश्मीर जा रहे हैं, वी विल गो टू कश्मीर, ऐसा कुछ सेंटेंस ऐसा वो लोग बना दिए, या मार्केट को जा रहे हैं, तो वो बोल सकते हैं आप उनसे सवाल कर सकती हैं, ओके। विल यू गो टू द मार्केट, विल यू बाय दिस फॉर मी, विल यू बाय द चॉकलेट, ठीक है। विल यू बाय दिस फोन, विल यू बाय दिस फोन, विल यू गेट दिस फोन, ठीक है। विल यू ईट दिस, विल यू ड्रिंक, विल यू स्लीप हियर, क्या आप यहाँ पर सोएंगे। तो ये सारे के सारे सवालात हैं, और इनके जवाब में क्या करना है आपको, नॉर्मल सेंटेंस आपको देखना हो तो उस विल को जो वो जिस पोजीशन में पहले था उसको वहां पर वापस भेजनी है। जैसे यू विल बाय दिस चॉकलेट, हो गया सेंटेंस। अब उसी से फिर से सवाल बनाना हो, विल को पहले कर दीजिए, विल यू बाय दिस चॉकलेट, खत्म हो गई बात। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए यू विल प्ले विद मी, आप किसी से सवाल कर रहे हैं, विल यू प्ले विद मी, आप उनसे पूछ सकते क्या आप मेरे साथ खेलेंगे, प्ले विद मी, ओके। उसके बाद शी विल कम टू द पार्टी, विल शी कम टू द
पार्टी। ठीक है, अब हो गया दे विल लर्न इंग्लिश। Will they learn English? I will drive the car. Will I drive the car? We will write the story. Will we write this story? No problem, कलर को हम लोग फिर से बदल सही कर लेंगे। It will fly in the sky. Will it fly in the sky? बस देखिए आपने क्या किया, अभी विल को लिया और सेंटेंस में पहले रख दिया। बस देखिए सारे के सारे जितने भी विल के सेंटेंसेस में वो पहले पहले आ गए। देखिए तो ये तो पॉजिटिव सेंटेंस का हो गया। अभी आपको समझना है इसका, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बोलना हो तो नेगेटिव सेंटेंस में करना क्या है, आपको विल के फौरी बाद सिर्फ नॉट लगानी है, दूसरा कुछ नहीं करना है। सिर्फ वो NOT नॉट लगाने की वजह से वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, टोटल नेगेटिव में बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अहमद विल नॉट गो टू स्कूल, इसको आप ऐसे भी बोल सकती है शॉर्ट में, क्योंकि आसान इंग्लिश में जो है वो लोग आसानी के लिए भी जो है ये करते हैं। अहमद विल नॉट, वोंट अहमद वोंट गो टू स्कूल, या विल नॉट बोलिए या वोंट बोलिए, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, जबान में तलफ्फुज में आसानी के लिए जो है अंग्रेजों ने क्या किया है, विल नॉट को वोंट के शक्ल में भी पढ़ा है, तो हम भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अहमद विल नॉट गो टू स्कूल, आप दूसरे तरीके से बोलिए अहमद वोंट गो टू स्कूल, वोंट। ठीक है, ये सबके लिए सेम ही है। आई वोंट गो टू स्कूल, यू वोंट गो टू स्कूल, दे वोंट गो टू स्कूल, शी वोंट कम टू द पार्टी, दे वोंट लर्न इंग्लिश। ठीक है, ये सारे के सारे पूरे के क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंसेस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस आपने आप अच्छी तरह से समझ गए। अभी ये जो नेगेटिव सेंटेंस है ये हम लोग फ्यूचर में देखिए, जो उर्दू में भी हम लोग जुमले बोलते हैं वो तो कभी कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव इस बेसिस पर कि आपको कोई काम नहीं करना हो या आप नहीं करने वाली है, तो आप बोलती हैं कि मैं ये नहीं पीऊंगी, आई विल नॉट ड्रिंक दिस, आई वोंट ड्रिंक दिस। मैं वहां नहीं जाऊंगी, हम लोग वहां नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो देयर, वी वोंट गो देयर। ठीक है, तो उन्हीं सेंटेंसेस को जो हम लोग उर्दू में बोलते हैं, अब आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, उनको अंग्रेजी में बोल रही हैं, और इस स्ट्रक्चर की बेसिस पर, क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है और सिंपल फ्यूचर टेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का भी आइडिया आपको आ गया। अब इनके सवाल कैसे बनाएंगे, हाउ टू मेक क्वेश्चन। तो पहला वाला देखिए ऊपर जो फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पर, अहमद विल नॉट गो टू स्कूल, इसको अंग्रेज इस तरीके से भी जुमले बोलते हैं, विल नॉट अहमद गो टू स्कूल। ऐसा अगर आप सोच रही हैं तो नॉर्मली मैं जो जितने किताबें पढ़ा हूँ या लेक्चर सुना हूँ, वहां पर नॉर्मली ऐसे इसको इस्तेमाल करते हैं, विल अहमद नॉट। यहाँ पे क्या किए, आप सिर्फ विल को ही पहले किए, बस जैसा मैंने पहले बोला था ना, विल को पहले करना है, तो यहाँ पर बस आपने विल को पहले किया। ठीक है, विल अहमद नॉट गो टू स्कूल, विल ही नॉट ईट दिस। ठीक है, इस तरीके से भी इसको बोलते हैं, विल नॉट अहमद गो टू स्कूल। इसको ऐसा बोलने के बजाय, क्योंकि जबान में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में तकलीफ हो रही है, तो आप शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हैं, वोंट अहमद गो टू स्कूल, वोंट अहमद गो टू स्कूल, वोंट यू प्ले विथ मी। बहुत ही अच्छा सवाल नेगेटिव सेंटेंस में, क्या आप मेरे साथ नहीं खेलेंगे, वोंट यू प्ले विथ मी। ठीक है, क्या आप मुझे नहीं सुनेंगे, वोंट यू लिसन टू मी, वोंट यू। इसको शॉर्ट में अगर बोलना है तो ऊपर वाले का जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, विल यू नॉट लिसन टू मी, विल यू नॉट लिसन टू मी, या सेकेंड सेंटेंस के हिसाब से वोंट यू लिसन टू मी, वोंट यू लिसन टू मी। तो यहाँ पर हमने ये देखा है अभी, विल अहमद नॉट गो टू स्कूल, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, आपको इख्तियार है। दूसरे तरीके से भी आप बोल सकते हैं जो तलफ्फुज में आसानी के लिए, वोंट अहमद गो टू स्कूल, जैसा शी विल नॉट कम टू द पार्टी, शी वोंट कम टू द पार्टी, वोंट शी कम टू द पार्टी। तो यहाँ पर ये सारे सेंटेंस को आप
बना सकते हैं. Say, will you not play with me? Will you not play with me? या won't you play with me? अभी देखिए, she will not come to the party. Will she not come to the party? Won't she come to the party? Won't she come to the party? बिल्कुल सही. अभी देखिए, they will not learn English. Will they not learn English? Won't they learn English? ठीक है. अभी देखिए, I will not drive this car. आप खुद से सवाल कर सकती हैं. Will I not drive this car? या won't I drive this car? We will not write this story. Will we not write this story? Won't we write this story? Or last wala, will it not fly in the sky? Won't it fly in the sky? यहाँ पर ये सारे सेंटेंसेस आपने अभी समझे हैं. देखिए, यहाँ पर आपने क्या किया, बस won't और will इन्हीं को पहले किया बस. तो आप दोनों तरीके से भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि अगर आप इंग्लिश मूवीज देखती हैं या आपको पसंद है देखना, या एपिसोड्स वगैरह जो भी हो, सीरीज वगैरह, वहां पर वो लोग आपस में जिस तरीके से इन सारे सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में, वो इसी तरीके से होता है. या तो वो नेगेटिव में विल के साथ बोलते हैं सवाल में, या वोंट के साथ. ठीक है. तो आप देखिए मूवीज में या सीरीज में अगर आप इस तरह के कोई रेफरेंसेस मिलते हैं या डायलॉग्स मिलते हैं, तो उनको भी आप लिख सकती हैं अपने इम्प्रूवमेंट के लिए. ये अपनी तरफ से भी आप ये सारे सेंटेंसेस बना सकती हैं. ठीक है. अभी ये तो आप समझ गए. तो अभी इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या है, यहाँ पर जो ये तो कल का था, आपको बस यहाँ पे विल, बस पहले सारे नाम वगैरह सब वगैरह आएंगे, और यहाँ पे जो है आपको सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म ही लिखना है. बस वर्ब किस में होना चाहिए, बेस फॉर्म में. ये सिंपल फ्यूचर टेंस का आपको ये सिंपल फ्यूचर टेंस का एक स्ट्रक्चर है आपके लिए. मतलब सेंटेंस आपका कैसा बनना चाहिए, पहले आप इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट को आई, ही, वी, शी, इट, ये सारे, या नाम के साथ, या दो लोगों का ये भी अगर नाम हो तो उनका भी नाम आप लिख सकती हैं. उसके बाद विल, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रही हैं तो विल नॉट या वोंट, दोनों उसी पोजीशन पे आते हैं कभी भी. ठीक है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विल या वोंट, विल नॉट या वोंट, जो भी बोलो आप, वोंट, ये उसी पोजीशन पर आएंगे, दूसरी पोजीशन पर. इनके बाद जो वर्ब आएगा, जैसे आई विल नॉट या आई विल, वर्ब जो आएगा वो बेस फॉर्म में होना चाहिए. और लास्ट में जो सेंटेंस होगा, या तो उस वर्ब का, अगर वो ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसकी ऑब्जेक्ट आएगी, अगर वो इंट्रांसिटिव वर्ब है तो उसकी कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगी. मतलब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आप वहां पे इस्तेमाल कर सकती हैं. ठीक है. तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे अभी क्लैरिफाई करिए. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लैरिफाई विद मी. I understand, sir. Okay, that's good. Can you give me 2 examples of positive sentences? 2 examples. Okay, sir. I will write a letter. I will write a letter. Very good. Okay. Second example. I will drink the tea. I will drink the tea. Okay. Now make questions from these 2 questions. Will I write a letter? Will I write the letter? Very good. Now from the second sentence. Will I drink the tea? Will I drink the tea? Now give me 2 examples of negative sentences. I will not write a letter. I will not write a letter. Okay. Second example. I will not drink the tea. I will not drink the tea. Good. Now make the questions from them.
फॉर्म अ क्वेश्चन। Won't I write a letter? वोंट आई, ओके, वोंट, वांट नहीं, ये ओ होने की वजह से इसकी आवाज बिल्कुल ओ के सी, वोंट, WAN Won't. आता है वो वांट है, ठीक है, ये वोंट है, वोंट, ओके, वोंट आई राइट द Okay, लेटर, sir. एन एग्जांपल, Yes, sir. Won't I drink the tea? ओके, वोंट आई ड्रिंक द टी, वेरी गुड, सो यू हैव अंडरस्टूड, आप अच्छी तरीके से समझ गए आज का इस लेसन को। मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि ये बहुत आसान है और इनको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, जो भी आप फ्यूचर में जो भी काम करने वाली हैं या आप करने जा रही हैं, आप जाओगी करने के लिए, आप किसी से बात कर रही हैं या कोई आपसे बात कर रहा हो, तो हम लोग जो उर्दू में बोलचाल में या बातचीत में हम लोग जो सिंपल फ्यूचर की तरह जो जुमले इस्तेमाल करते हैं, मैं जाऊंगी, मैं खाऊंगी, क्या आप जाएंगे, आप कब जाएंगे, आप क्या करेंगे, ऐसा ये जो उर्दू में हम लोग बोलते हैं, उसी पोजीशन पर, उसी सिचुएशन पे हम लोग इंग्लिश में उन सेंटेंसेस को इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस वहां पर इस्तेमाल होता है। कल की क्लास में मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझाऊंगा और इन दोनों में क्या फर्क है मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा, क्योंकि दिखने में दोनों का मीनिंग सेम लगेगा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। और पहले वाले को मतलब इसको सिंपल फ्यूचर को कहाँ पे इस्तेमाल करना है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, उसका डिफरेंसेस मैं आपको कल की क्लास में समझा दूंगा। तो आज की क्लास में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स वाइंड अप